फार्मेसी एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय, 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। लखनऊ, 24 अगस्त। उत्तर प्रदेश फार्मेसी एंड फार्मा इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रो. अमरिका सिंह ने की। बैठक में महासचिव प्रो. डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने एजेंडा प्रस्तुत किया। आपको भी बोल देते हैं आप क्या। नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेजेज एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि नवनिर्मित एसोसिएशन है। अभी 2 महीने पहले हम लोग ने इसका फॉर्मेशन किया है। आज इसकी दूसरी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। आज की मीटिंग में हम लोगों ने कुछ मुद्दों पे डिस्कशन किया, पर सर्वप्रथम मुद्दा जो हम लोगों का अहम है वो है फार्मा विश्वविद्यालय बनाने का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोगों के 2700 कॉलेजेस हैं जो कि AKTU के अंडर में है, टेक्निकल में है। हम लोग चाहते हैं कि इसका अलग से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। दूसरा, हम लोगों ने इसमें ये डिसीजन लिया है कि 25 जो सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेशन किया जाता है, उस दिन हम लखनऊ में एक भव्य आयोजन करवाएं और फार्मेसी से रिलेटेड हमारी जितनी भी विभूतियां हैं, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में फार्मासिस्ट हों या केमिस्ट हों, उनको हम सम्मानित करेंगे और उनके कार्य को सराहनीय करेंगे और दुनिया के सामने ले आएंगे। इसी कारण में हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे वर्किंग कमेटी में एक नया सदस्य को आज इंडक्ट किया है। मैडम हमारे बगल में बैठी हैं, उनको एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी हम लोगों ने नियुक्त किया है। और जो चौथा एजेंडा हमारा रहा कि 5 जो हमारे उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश फार्मेसी एसोसिएशन का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर मंटू पटेल जी से मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे 25 तारीख को हमारे इस अधिवेशन में जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे में हम लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर समता सिंह बाफला, फार्मेसी कॉलेज और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की आज ये दूसरी एग्जीक्यूटिव बैठक में हमारे एसोसिएशन ने, क्योंकि ये 2700 कॉलेजेस और 1900 इंडस्ट्रीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही है, और ये करते हुए अपनी पहली और एकीकृत मांग को फिर से दोहराया गया आज की बैठक में कि एक फार्मा यूनिवर्सिटी की हमें आवश्यकता है, जो हमारे बच्चों की, हमारे प्रोफेसर्स की और साथ में इन कॉलेजेस की जो नीड है उसको पूरा कर सकें, और साथ में जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड रहती है और कॉलेजेस जो बच्चों को करिकुलम के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, उस बीच में जो कमी रहती है उस कमी को पूरा करने का प्रयास हमारी एसोसिएशन करेगी। साथ ही साथ हमने इसमें 12, जैसा कि आपको पता चला कि 12 पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है, और ये पुरस्कार हम उन चुनिंदा व्यक्तियों को देंगे जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ऐसा पूर्व में कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं थी जो उनके काम को इस तरह से रिकॉग्नाइज़ करे और फ्रंट ला कर दे। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं और पूजा करते हैं हमारे इस समाज में, लेकिन फार्मेसी और फार्मासिस्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहीं न कहीं छिपी रह जाती है। उस छिपी वैल्यू को सामने लाने का काम कहीं न कहीं हमारी एसोसिएशन करेगी, और इसी उद्देश्य से आगे हमने एक 25 सितंबर, चूँकि वो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, इस दिन को हम और बृहद रूप से और भव्य रूप से कैसे मनाएँ, और ताकि ये जनता के बीच जागरूकता के रूप में आगे जाए, बस ये प्रयास आज की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अमरेश गुप्ता, चेयरमैन वेद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। मैं सर के निर्देश में इस एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूं, और मैं चूंकि टीचर भी रहा हूं तो मैं इस तरह की एक एसोसिएशन की आवश्यकता को बहुत ही गंभीरता से महसूस करता रहा हूं। विश्वविद्यालय में भी मेरा जुड़ाव रहा है और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि अभी जो विश्वविद्यालय की आवश्यकता सर ने जो रखी है बात, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय है वो बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए है,
और वहाँ पे कई सारी ऐसी समस्याएं फार्मेसी के छात्रों के सामने आती हैं जिसका निराकरण समय पर नहीं हो पाता है। हमारा जो सिलेबस है वो भी टोटली एआईसीटी से अब गवर्न नहीं हो रहा है, तो उसके जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब चलता रहता है। बच्चे का समय पे मार्कशीट ना मिलना, बच्चों को सही समय पे इंडस्ट्री में ज्वाइन करना रहता है तो उनके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आ पाती है, कभी कभी डिले हो जाती है। इस प्रकार की छोटी समस्याओं के कारण फार्मेसी में बहुत भी समस्याएं चल रही हैं, संस्थानों को भी इसको देखना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि एक तो सरकार हमारी इस बात को सुने कि एक फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनके भी उत्थान की आवश्यकता है, कई सारी उनकी भी समस्याएँ संस्थानों में रहती हैं। संस्थानों के साथ-साथ हम अपने टीचर से भी आह्वान करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और उनकी जो समस्याएँ हैं, उसको भी हम रखेंगे। बच्चों की कुछ समस्याएँ आती रहती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उनको कभी-कभी समस्याएँ आती हैं। तो उसके लिए हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी संपर्क किया है। नेक्स्ट मीटिंग में हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि जो बच्चों का समय पे रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिससे कि वो अपना लाइसेंस बनवाएँ, अपना व्यापार शुरू करना चाहें या कहीं भी अपना एज ए फार्मेसी ज्वाइन करना चाहें तो उनको दिक्कत ना हो। धन्यवाद। देखिए, इस एसोसिएशन के बारे में आप लोग अवगत हैं, क्योंकि ये हमारी तीसरी मीटिंग है। तीनों मीटिंग में आप लोग आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन मीडिया फ्रेंडली है और ये एसोसिएशन गवर्नमेंट फ्रेंडली भी है। श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश है भी है, तो श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश में हम लोग भी थोड़ा योगदान देना चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो। उसी क्रम में हम लोगों ने ये एसोसिएशन बनाई। इस एसोसिएशन में खैर ऑब्जेक्टिव तो 50 हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव मेन मुख्य है, वो है छात्रों का कैसे कल्याण। क्योंकि छात्र जो है कॉलेज से जुड़े रहते हैं, कॉलेज के और प्रबंधक टीचर होते हैं, पेरेंट होते हैं, ये सब हमारे स्टेक होल्डर हैं। तो फार्मेसी की यूनिवर्सिटी की आवश्यकता को लेकर के हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, उससे आग्रह भाई 2700 कॉलेजेज हैं, लाखों की संख्या में छात्र हैं, जो कि गलत पॉलिसी के कारण ये बच्चे और प्रदेश में चले जा रहे हैं। गलत पॉलिसी को मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि फार्मेसी जो है वो स्वास्थ्य विभाग का सब्जेक्ट है और प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हमारे टेक्निकल में है, तो तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में रहे। ये केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पीसीआई यहाँ भी होना चाहिए। तो छात्रों का कल्याण कैसे हो, उनके लिए अवार्ड की व्यवस्था है, उनके प्लेसमेंट क्या है, उनका जो है कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारा चीज़ काम हम लोग कर रहे हैं। और आज एसोसिएशन का एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कितने फार्मेसी कॉलेज हैं, कैसे एडमिशन होगा, उनका कैसे पहुंचेंगे आप, वहाँ का क्या सिनारियो है, उस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको। कितने कॉलेज हैं? अब तो 2700 कॉलेज, तो मतलब पीसीआई ने मान्यता ही दे दिया, 1900 इंडस्ट्री है। तो इसको देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार एक इस पर विचार करे और एक गवर्नमेंट फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना करे। और हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हमारे मैनेजमेंट कॉलेज की स्टेक होल्डर हैं, हम लोग भी सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी या जो माननीय मिनिस्टर हैं हमारे हेल्थ के, वो अपील करें, हम लोग सहयोग करने के लिए उसी तरह तैयार हैं जैसे मालवीय जी ने बनाया था। हमारा उद्देश्य यही है, हमारा उद्देश्य गवर्नमेंट के खिलाफ उनके पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, उनका विरोध करना हमारी एसोसिएशन का वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों का कल्याण कैसे हो, विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इंडस्ट्री में बच्चे प्लेसमेंट हो, उनका इंटरेक्शन हो, उनका जो है समय से रजिस्ट्रेशन हो, यही सब हमारा एसोसिएशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग आए, आप लोगों का विशेष आभार प्रकट करते हैं। और आपका तो काम बहुत सराहनीय है। हम लोग कितना भी काम करें, अगर आप समाज में नहीं इसको ले जाएंगे तो कैसे लोग जानेंगे। और मेरे समझ से आप लोग भी, आपसे भी पूछा जा कि 2700 जिस प्रदेश में कॉलेज हैं, क्या वहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? हाँ बताइए भाई। एक एवरेज एक विश्वविद्यालय में 200-250 कॉलेज है, 400 मान लीजिए, यहाँ तो 2700 है। यहाँ तो समझिए फार्मेसी कई विश्वविद्यालय बनना चाहिए, हम तो एक ही विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में विश्वविद्यालय बन नहीं सकता, मजबूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालय मल्टी फैकल्टी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमको नहीं लगता आने वाले समय में कोई
फार्मेसी का अलग विश्वविद्यालय डालेगा। तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। तो उससे क्या है कि अगर विश्वविद्यालय बन गया तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर जो लोड है और बोर्ड ऑफ टेक्निकल पर जो लोड है वो, और सचिवालय में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट, तीनों पर बोझ कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनके पर बोझ कम है, अब जैसे फार्मेसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसके माननीय पाठक जी मंत्री भी हैं, उनमें कितने बताइए कितने हॉस्पिटल हैं, कितने सीएमओ हैं, आप सोचिए, ठीक है ना। उनके मिला के सब मिला के दो यूनिवर्सिटी हैं, तीन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, एक आध दो वो होंगे आयुर्वेद वाला, यही तीन चार है ना। ये आएगा तो सपोर्ट होगा। तो उनके पास काम की कमी है शिक्षा के जगत में, हम लोगों को काम दे रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत 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 सही कहा।